अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग, जो कि मैंने यहाँ से ही की है। यानी हमारे घर के करीब जो है वो दुबई चौक लगता है, तो मैं वहाँ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह तैयब बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं उसी के लिए वहाँ गई थी क्योंकि मैंने उसका सदका देना था उसके लिए, यानी कि गोश्त वगैरह लेके आना था और उसके लिए कुछ उसकी जिज्जी लानी थी, नीम लेके आनी थी। तो वहाँ से आते हुए बस ये मुझे थोड़े से यानी कि गिलास पसंद आ गए, तो ये 2 सेट में गिलास के ले आई क्योंकि घर के लिए यूज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं ले आई। बच्चे जो हैं वो अक्सर ही पीते हैं और पीने के बाद वहीं पे ही छोड़ देते हैं और फिर वो ख़ुद ही आते जाते हैं, उनको पाँव से किक करते हैं और वो टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं 2 ही ले आई। मैंने कहा जल्दी जल्दी ही तोड़ देते हैं ये लोग, तो 1-2 एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए। तो इसलिए पहले भी थे 2 मतलब डब्बे पड़े हुए थे, लेकिन मैं 2 और ले आई। तो खैर लेने मैंने एक मतलब शेक के लिए जो थे वो मग वो लेने थे और एक मैंने गिलास लेने थे। पर वहाँ गई तो एक मैंने ये वाले जो थे ये ले लिए थे और दूसरा वो शॉपकीपर इतना पीछे लग गया, ये भी ले जाएं ये भी ले जाएं करके, तो उसके पास में वो शेक वाले मग जो थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसने कहा ये भी ले जाएं, वो जो पहले मैंने आपको दिखाया, कहता ये भी ले जाएं, तो वो भी बस मैं ले ही आई। तो बस ये ले आई और साथ में कुछ तैयब के लिए तैयब की जिज्जी लेके आई थी उसके लिए, और मैंने मीठा कुछ बनाना था, उसको नहाया करवानी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसके लिए ही कुछ सामान लेके आई थी। यहाँ पे गुलाब जामुन लेके आई थी और ये रसमलाई के पैकेट्स लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ बना दूँगी, क्योंकि ना तो वो गुड़ के चावल खाता है और ना ही तो वो मतलब ज़र्दा वगैरह खाता है। तो जितने भी लोग थे वो सब कह रहे थे या तो ज़र्दा बना लो या गुड़ के चावल, तो मैंने ना गुड़ के चावल बनाए और ना ज़र्दा, क्योंकि वो नहीं खाता। तो और खीर जो है वो मैं उसकी यानी बीमारी में ही 2-3 दफ़ा बना चुकी थी, क्योंकि वो उसके अलावा भी कुछ नहीं खाता है। तो फ्रेंच टोस्ट खा रहा था या फिर वो इस तरह से खीर वगैरह खा रहा था, तो वही मैं उसके लिए बना रही थी। सेवइयाँ वगैरह भी वो नहीं खाता। तो खैर जब मैं घर पहुंची तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सूट आ चुके थे और ये सूट वही थे जो मैं कराची से लेके आई थी ईद पे। तो ये मैंने ही सिलवा के फिर उनको दिए, क्योंकि मैं ही लेके आई थी उनके लिए, तो फिर मैंने ही सिलवाए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे लगे आप लोगों को। ये देखें एक बिस्किटी कलर का था, ये भी बहुत प्यारा उसने स्टिच किया टेलर ने, ये देखें कितना प्यारा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा ना मतलब इस तरह के सूट पसंद नहीं आते जिस पे ज़्यादा काम वगैरह हुआ हो। उनको सिंपल सूट पसंद आते हैं, और सिंपल भी इस तरह के हों, एक तो कपड़ा सिंपल हो और दूसरा सिलाई भी सिंपल हो। यहाँ तक कि अगर उनके बटन भी थोड़े से जैसे फैंसी से लगवा दो तो वो उस पर भी इशू करते हैं कि ये फैंसी बटन भी क्यों लगवाएं। तो इसलिए उनके सादे ही मतलब मैंने रखवाए थे, लेकिन फिर भी उस टेलर ने जो है अपनी तरफ से वो वाली सिलाई कर दी और वो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अब देखें रात को वो देखेंगे तो फिर वो बताएंगे कि भाई कैसे लगे कैसे नहीं। तो ये इवनिंग हो रही थी, मतलब शाम को मैं गई थी, क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी होती है दोपहर में, तो दोपहर में मैं नहीं गई थी, मैं शाम के टाइम ही गई थी। तो जब वापस आई तो ये भी आ चुके थे। तो ये देखें दूसरा वाला ग्रे भी मतलब उसने ठीक है प्यारा ही बनाया है। साथ में उसने ये इस तरह से थोड़े से उस पर डिज़ाइनिंग कर दिए, तो यही ठीक है बस। इससे ज़्यादा अगर जैसे पाइपिंग वगैरह कुछ करवा लो तो वो उनको इशू करते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या अलग अलग हो गया, ये नहीं मुझे पसंद आता। तो वो बिल्कुल भी इस तरह के नहीं पहनते। यहाँ तक कि अगर जैसे ब्लैक शलवार हो, ऊपर कुर्ता कोई और हो, या वाइट शलवार हो उसके साथ कुर्ता कोई और हो, तो वो भी उनको इशू करता है। तो यही से ठीक है, अच्छा लग रहा था, दोनों सूट प्यारे लग रहे थे। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसे लगे आप लोगों को। तो मैंने ना यहाँ पर इस तरह कर लिया है कि मतलब मैंने ना उनका जो है वो नाप लेके तो उसको ना एक कागज़ पे लिख के रख लिया है, कागज़ पे नहीं सॉरी गत्ते पे एक पे लिख के रख लिया है। देखिए मैं भी आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो उससे ये होता है कि जब भी ना मतलब मुझे उनके सूट सिलवाने होते हैं, मैं कराची में भी थी तो वहाँ पे भी मुझे कोई मतलब मसला नहीं हुआ था।
मैंने वो मतलब उस तरह से उठा के तो टेलर को दिया, उसने सारा लिखा और लिखने के बाद उसने वापस दे दिया। जब सूट लेके जाओ ना टेलर के पास में, तो वो मतलब पता नहीं कोई सूट अच्छा सिला होता है किसी टेलर का, कोई सूट ख़राब सिला होता है। तो एक दफ़ा इस तरह से नाप लेके तो फिर आप लोग ये मतलब सेव कर लें। उसके बाद में फिर जब आपने सिलवाना हो सूट तो आप लोग सिलवा लें, तो वो मतलब सही रहता है। नाप से नाप ठीक रहता है, यानी किसी ने अगर सिलवाना है तो मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरह सिलवाएं तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे हो गई थी रात, और रात को मैंने सोचा कि मैं तैयब के लिए जो है वो बना के रसमलाई तो वो फ्रिज में ठंडी करने के लिए रख देती हूँ, इसलिए मैं रात को ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था 1 किलो, और उसके अंदर चीनी डाल के मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था अच्छे से, ताकि वो बॉयल हो जाए और थोड़ा पक भी जाए। जब तक जो है ये रसमलाई का मैं यानी कि इसकी तैयार कर लेती हूँ। तो आज ये मैं पहली दफ़ा जो है वो डब्बे से बना रही थी, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। देखें आप लोग भी आगे आगे कि मैंने इसके साथ क्या क्या कुछ किया, क्योंकि ना मुझे ये मतलब नहीं मैंने पहले कभी नहीं डब्बे से बनाई। मैं जब भी बनाती हूँ रसमलाई तो वो दूध को इस तरह करके तो उससे बनाती हूँ। उससे मेहनत तो ज़्यादा लगती है, इसमें मेहनत नहीं लगी ज़्यादा। जो सच्ची बात है वो इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगी, ये जल्दी से ही बन गई थी। तकरीबन आधे घंटे में समझ लो ये रसमलाई जो थी वो रेडी थी। तो बस इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा और जल्दी जल्दी बन गई थी ये। और लेकिन जो दूसरी वाली होती है उसमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे तो यही पसंद आ गई, मैंने कहा यही बनाया करूँगी आज के बाद में। तो देखें ये मतलब इस डब्बे पे जितने मतलब इंस्ट्रक्शन जो थे वो मैंने पूरे फॉलो किए थे स्टेप टू स्टेप, और मतलब ठीक बन गई थी। इस तरह मैंने पहले इसके अंदर ऑयल डाल लिया था और फिर मैंने इसको हाथ से ऐसे ऐसे क्रम करने के बाद में फिर इसमें मैंने अंडा डाल लिया था। 1 अंडा फेंट के जितने अंडे से यानी कि ये सॉफ्ट डो एक गुन गई, तो मैंने उतने ही मतलब अंडे से जो है उसको गूंद ली थी अच्छी सी एक सॉफ्ट डो। तो इसमें जो एक मुझे मसला लगा वो मैं आप लोगों के साथ में अभी आगे वीडियो में शेयर करूँगी कि मुझे ना इसमें क्या मसला लगा। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी जैसे अगर डब्बे की ये रसमलाई बनाते हैं तो इसमें आप लोगों के साथ भी इस तरह का मसला होता है कि मेरे साथ ही हुआ था बस ये मसला। अभी देखें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो मसला क्या है। तो मेरे साथ वीडियो को आखिर तक मतलब आप लोग मेरे साथ बने रहें वीडियो में, तो मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया था, और आप लोगों को मेरे मतलब हाथ से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने मतलब अच्छी सॉफ्ट डो एक गूंदी थी जिस तरह उन्होंने कहा था। और ये बाकी का अंडा था जो बच गया था, 1 अंडा जो था वो मैंने फेंट लिया था और इस तरह मैंने गूंद ली थी इसको। सॉफ्ट डो गूंदी थी उन्होंने जिस तरह कहा था, सख्त नहीं थी, वरना तो वो फिर सख्त हो जाती है अंदर से। तो मेरे साथ जो मसला आया वो ये था कि ये देखें इस तरह से ना जब मैं इनको बना रही थी ना गोल गोल बनाने के बाद जब मैं इसको इस तरह प्रेस कर रही थी तो ये सारी टूटी जा रही थी सारी। जब मैंने इसको बहुत दफ़ा बनाया और बनाने के बाद में जब मैं इसको प्रेस कर रही थी तो ये बीच में से टूटते जा रही थी, क्रैक आ रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि अब ये क्रैक किस तरह आएंगे। फिर मैंने हल्का हल्का सा प्रेस किया इनको और इस तरह ही बस मैंने टूटी टूटी सारी बना ली, क्योंकि मैंने कहा कि दूध जो था वो पके जा रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली। मैंने कहा आप देखें क्या होता है, क्योंकि वो मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया और वो बिल्कुल भी मतलब नहीं बन रही थी। अच्छा गोल गोल बना रही थी तो ठीक थी, जब मैं उनको बेज़वी शक्ल में लाने की कोशिश कर रही थी इस तरह से तो वो फिर टूट रही थी। तो फिर मैंने इस तरह बना ली। नेक्स्ट टाइम चले मैं ट्राई करूँगी कि मैं दूसरी तरह बनाऊँ इनको, क्योंकि मैं 2 लाई थी और मैंने ये सिर्फ 1 ही डब्बा बनाया था। तो बस फिर मैंने यहाँ पे उबलते हुए दूध में इनको डाल दिया था और 10 to 15 मिनट तक पूरा मैंने इनको कुक किया था। और दूध जो था वो बहुत अच्छे से इन्होंने पी लिया था। ये देखें टूटी वूटी कोई नहीं थी, मतलब फैली नहीं थी, टूटी नहीं थी। मैं बार बार इनको इस तरह स्पैचुला से हिला रही थी हल्का हल्का सा, और ये बहुत अच्छी सी पक गई थी। और फिर मैंने इनको ठंडा होने के लिए यानी कि फ्रीज़र में रात को ही रख दिया था, क्योंकि मैं रात को जो है वो फ्रीज़र बंद रखती हूँ और दिन के टाइम चलाती हूँ। तो इतना मतलब ठंडी नहीं हुई थी, नॉर्मल थी, यानी जमी वमी नहीं थी फ्रिज में या फ्रिज के जैसी, यानी नॉर्मल सी ठंडी थी जब सुबह हम उठे थे। तो यहाँ पे मेरी दूसरी जो थी वो रेसिपी वो तैयार हो रही थी, और उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया था और 1 कप चीनी ली थी, और उसका फिर मैंने यानी कि यहाँ पर शीरा बनने के लिए वो रख दिया था। क्योंकि ये दूसरी जो रेसिपी थी ये गुलाब जामुन की थी,
और इसका बस सिर्फ उबाल आना था। उन्होंने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी थी पूरी मैंने वही फ़ॉलो की थी। इसका मैंने यानी कि अच्छे से चीनी घोल के तो उसका बस मैंने शीरा तैयार कर लिया था और मैंने फिर उसको सेपरेट कर लिया था, यानी आग पे से उतार दिया था। और यहाँ पर भी ये गुलाब जामुन और रसमलाई में से अगर आप लोग पूछें कि मुझे क्या चीज़ मतलब ज़्यादा पसंद आई, तो वो मैं कहूँगी कि रसमलाई, क्योंकि गुलाब जामुन का जो टेस्ट था वो मतलब ऐसा था कि मतलब बाहर के गुलाब जामुन जैसा नहीं था। रसमलाई तो वैसी ही थी जैसे बाहर की होती है, यानी कि जैसे हम बाहर से मतलब ख़रीदें बेकरी वगैरह से, तो वो वैसी ही थी। लेकिन जो ये गुलाब जामुन का टेस्ट था ये थोड़ा अलग सा था, डिफरेंट था, अच्छा था, लेकिन वैसी नहीं थी, यानी मुझे वो समझ नहीं आई। मैं दोबारा शायद कभी गुलाब जामुन ट्राई ना करूं। लेकिन रसमलाई जो है वो मेरी फेवरेट हो गई है, वो तो मैं ज़रूरी बार बार ट्राई करती रहूँगी, बल्कि बनाती ही रहूँगी। जब भी मुझे कुछ बनाना हुआ करेगा तो मैं सबसे इजी जो है वो रसमलाई के 4 5 6 7 डब्बे ला के रखूँगी और मैं हर वक्त यानी रसमलाई ही बनाती रहूँगी, तो जब भी मुझे बनानी हुआ करेगी। तो यहाँ पे भी जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो मैंने सारे फॉलो किए थे। बस मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से इस पर अप्लाई कर दी थी और वो था अंडा, क्योंकि ये पता नहीं ये मेरे पास मतलब बचा हुआ था और मैंने इसको डाल दिया। और क्योंकि ये मैंने अभी रसमलाई बनाई थी तो उसका अंडा था बचा हुआ और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अगर मैं इसमें ऐड नहीं करती तो मैं ये सोची जा रही हूँ कि अगर मैं ये इसमें ऐड नहीं करती तो फिर इसका क्या हाल होता, क्योंकि आगे जो हाल हुआ वो आप लोग देख लेंगे खुद ही कि जब मैं इसके बाउल बनाने लगी हूँ तो आप देखिएगा कि क्या हुआ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको भी अच्छी सॉफ्ट डो गूंदी थी जैसे उन्होंने कहा था कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करनी या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी। तो मैंने इसकी भी इसी तरह गूंदी थी और जब मैं इसके बाउल बना रही थी तो ये मेरे हाथ में ही ना टूटे जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे हाथ में ही क्यों टूट रहे हैं और इस तरह से ना क्रैक पड़ रहे थे इतने बड़े बड़े इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी और ये मुसलसल मेरे हाथ में जैसे भुरभुरा सी रही थी, टूटी जा रही थी। ये देखें इस तरह हो रही थी और मैंने कई दफ़ा इसको वापस डाला और अच्छे से यानी मैंने इसको हथेली से जो है वो मैश किया कि शायद कुछ मतलब गूंदने में ख़राबी रह गई है जिसकी वजह से ये तंग कर रही है। तो मैंने कई दफ़ा किया और जब नहीं हुए तो फिर मैंने थक के वैसे ही बना लिए। और फिर यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने फ्राई भी होना है। मैं सोची थी कि मैं इनको ऑयल में डालूंगी और ये खुल जाएंगे। तो मेरे पास जो ऑयल यानी अवेलेबल था एक उसमें रखा हुआ, तो मैंने उसमें ही वही गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें ही मैं इनको पकाने शुरू हो गई थी। तो मैंने एक के बाद एक ये डालने शुरू कर दिए थे, हल्की आँच पर ही डाल रही थी। वैसे तो मैंने बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं की हुई थी और ये नहीं खुले बिल्कुल भी। जो बात सच्ची है वो, चाहे इसमें क्रैक थे जो भी कुछ था, लेकिन जब मैं डालने लगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खुले। फिर मैंने इसमें ही इनको यानी कि पका लिया। तो इसमें मैंने एक दिन पहले पापड़ फ्राई किए थे, यानी कि पापड़ नहीं मतलब इसमें नहीं फ्राई किए थे, पैन में फ्राई किए थे और पैन से यानी मैंने इनको जो है वो इसमें यानी मैंने ऑयल उसमें से निकाल दिया था। तो यही मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था और फिर मैंने इसमें ही इनको पका लिया और ये पक रहे थे और फिर मैं इनको डायरेक्ट शीरे में डालती जा रही थी। तो मतलब बहुत अच्छे पक गए थे, कोई मतलब मुझे मसला नहीं हुआ इनके साथ में। लेकिन बस मुझे ये था कि जब मैं इनको बना रही थी तो ये क्रैक हुए जा रहे थे और अगर मैं अंडा नहीं डालती तो पता नहीं शायद ये बनते ही नहीं। मैंने तो वो अपनी तरफ से अंडा डाल दिया था तो ये बन गए थे। तो बहुत अच्छे बने थे वैसे। मैंने इनको उन्होंने कहा था आधे घंटे के लिए भिगोइएगा उसमें, मतलब जो शीरे में मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। और मैं जब मतलब जाके तो सो गई थी। सुबह जब मैं उठ के आई तो जब कहीं जाके इनका जो है वो बहुत अच्छे से ये भीग चुके थे शीरे में। तो यहाँ पे जब मैं सुबह सुबह उठी तो देखें ज़रा मेरे एसी का क्या हाल हुआ। एक्चुअली मैंने इसको फजर में यानी कि बंद कर दिया था और फिर जब मैंने सुबह उठ के नाश्ते के बाद यानी दोबारा इसको चलाया तो ये चल ही नहीं रहा था। मतलब चला तो सही, जैसे ही ऑन किया मैंने वो चला और चलते साथ ही यानी इस तरफ से ये जो एक वो लगा होता है यहाँ से स्पार्क का कुछ हुआ। तो मैंने जल्दी से एसी को बंद किया और जब मैं इसको निकाल रही थी फुल ताकत से मैं इसे खींच रही थी लेकिन ये नहीं निकल रहा था। और आप यकीन करें कि ये मैंने मतलब 1 मंथ पहले ही लगवाया था, क्योंकि जब मैं कराची से आई थी तो जब ये ख़राब हुआ था और मैंने इसको आके यानी कि लगवाया था। हाँ, तो 1 ही महीने में ये ख़राब हो गया। और ये देखें जब मैंने इसको निकाला है तो ये स्विच का ये हाल था। ये इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो तारे हैं वो पिघल जा रही हैं। ये बिल्कुल न्यू था, ये मैंने अभी यानी कि लगवाया था जब मैं आई थी कराची से
जब मतलब मेरे हस्बैंड लेने के लिए जा रहे थे तो जब वो लगवा के गए थे, और अब हम आए हैं, हमें 1 ही महीना हुआ है अभी या सवा महीना हो गया है, तो ये इस तरह से जल चुका है। तो पूरा दिन हमें गर्मी में गुजारना पड़ा, और रात को जो है वो फिर मतलब वो आए तो जब उन्होंने आकर इसको ठीक करवाया। तो बस ये देखें, नाश्ते के बाद तो यहाँ पर हमने अपने गुलाब जामुन जो थे वो मैंने निकाल लिए थे, और ये देखें फूल फूल के माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए थे। ये देखें छोटे छोटे से मैंने बनाए थे, लेकिन ये रात भर शीरे में रहे, तो ये सुबह ये देखें इतने सॉफ्ट हो गए थे, बहुत मज़ेदार, बहुत नरम। और ये देखें यहाँ पे ये कितने मज़े से टूट रहा था। मैंने फिंगर को बस ऐसे टच किया है और इसने टूट गया ये, और ऐसे नहीं टूट रहे थे, यानी मैंने अच्छे से चम्मच से हिलाए थे जब नहीं टूट रहे थे। आप फिंगर से इसको ऐसे करें तो फिर ये टूट रहे थे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसका जो रिज़ल्ट था वो भी औसम था, बस मुझे टेस्ट में थोड़ा सा लगा। तो ये इतने सारे तो मैंने खाने नहीं थे, क्योंकि मैंने रसमलाई भी साथ बनाई थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मतलब इतना ज़्यादा मीठा खाते भी नहीं हैं, तो बच्चों ने कितना है खा लेना था, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी एक कटोरी भरी सुबह सुबह ही, और फिर मैंने नीचे यानी कि अपनी जेठानी को भेज दी। मैंने कहा लें आप लोग खा लें, क्योंकि मैंने कितना एक खा लेने हैं ये गुलाब जामुन। तो रसमलाई जो थी वो बाद में मैंने सर्व की थी, तो फिर बाद में मैंने दी। सबसे पहले मैंने उनको गुलाब जामुन ही भेज दिए थे। खुद चखा एक ही गुलाब जामुन जो तोड़ के, उसके बाद में मैंने फ़ौरन उनको ये गुलाब जामुन भेज दिए थे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे थे ये। तो मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज़ बादाम पिस्ता वगैरह इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं खाते। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया है कि वो मतलब खीर वगैरह खाओ, कस्टर्ड खाओ, जो भी कुछ वो उसमें सादा खाते हैं। तो इसलिए मैंने रसमलाई के ऊपर भी कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना कोई पिस्ता ना कोई बादाम। अंदर जो इसके मतलब इलायची मोटी मोटी आ रही थी, मुझे उस पर डाउट था, मैं सोच रही थी तैयब खाएगा कि नहीं, और वही हुआ। उसने 3 जब रसमलाई खाई तो उसके अंदर उसको मतलब कोई वो नहीं आया, और जब उसने चौथी मतलब अभी शुरू ही की थी तो फ़ौरन से उसको उसके अंदर जो है वो इलायची का छोटा सा वो आ गया दाना, तो उसने वहीं छोड़ दिया और उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। इसी तरह से ये लोग पिस्ता बादाम के साथ भी करते हैं, अगर इनके मुंह में आ जाए तो ये कहते हैं हमने नहीं खाना। तो दूध में भी बहुत मुश्किल से कभी कभी पीस के डाल देती हूँ, वरना तो पीसना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इनको दाना कोई आ जाए तो ये कहते हैं हमने पूरा मतलब शेक वेक जो भी हो वहीं छोड़ देते हैं, वो नहीं पीते फिर। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ऐसे सेपरेट कभी ना कभी जैसे बादाम मुँह में डाल दो तो खा ही लेते हैं, लेकिन ऐसी किसी चीज़ में तो बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने रात को ही इसका जो पानी था वो भी मतलब पका के रख लिया था नीम का, और सुबह ये बिल्कुल ठंडा हो गया था तो मैंने इसको टब में डाल के दूसरे पानी यानी सादा मिलाया, और फिर मैंने इसकी नाई करवा दी थी। तो माशाल्लाह ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सदका भी इसका जो है वो दे दिया है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।